हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व भी कर चुके हैं ना। सो आज हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट So all the students will open page number 15. Come on, page number 15. हिमांशु, ओके बेटा, पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए बच्चों। होमवर्क दिखा दीजिए एक बार फटाफट से। सभी बच्चों ने होमवर्क किया है? ये बेटा पोएम है, ठीक है। हर चैप्टर के बाद एक पोएम ऐड की गई है, तो ये पोएम है और पोएम है अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम। अ हाउस अ होम। होम और हाउस एक ही वर्ड होता है, घर के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट दी हुई है अ हाउस अ होम। ओपन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, होमवर्क दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए। वेरी गुड अक्षित, ऋषु, वेरी गुड बेटा, फटाफट से दिखाइए सभी बच्चे। खुशी कंवर, वेरी गुड। सानिया, वेरी गुड। अनुष्का, नीति, वेरी गुड बेटा, ठीक है। खुशी बेटा देख लिया है। अनुष्का, वेरी गुड बेटा। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो शो द नोटबुक्स। हिमांशु, अंजलि, अमित, चेतन, दक्ष, माही, तनिष, अनुष्मा, सौरभ, हिमांशु, सभी बच्चे दिखाइए अपना अपना नोटबुक दिखाइए। प्रियांशु, वेरी गुड बेटा। भविष्य, वेरी गुड। अमित सैनी, वेरी गुड। ठीक है। सो बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लास जो है अटेंड नहीं की है ना। When I was teaching the first chapter, you didn't take the class, so you can go on YouTube, on school's channel, and you can watch the videos, last videos, previous videos, you can watch in every subject, ठीक है। जिन बच्चों की क्लासेस जो हैं मिस हो गई हैं, पाठशाला पर वीडियो सेक्शन में या फिर YouTube पर आप जो स्कूल के नेम से चैनल है उस पर आप क्लासेस जो हैं अटेंड कर सकते हैं। जो वीडियोस आपसे मिस हो चुके हैं, जो क्लासेस आपने मिस कर दी है, वो लेक्चर्स आप वहां से जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आज हम पढ़ने वाले हैं अ हाउस अ होम। सो आर यू रेडी? बेटा आपको क्या करना है, YouTube पर जो सर्च वाला ऑप्शन है उसमें राजश्री इंटरनेशनल स्कूल क्लास, आपकी क्लास और सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चर देखना है तो आप वो सब्जेक्ट डालेंगे क्लास वाइज, तो अपने आप ही उसमें सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको जो लेक्चर आपका मिस हुआ है या आपको कोई लेक्चर ऐसा है जो कम समझ में आया है या आप थोड़ा सा भूल गए हो, तो आप अगेन उनको देख सकते, ठीक है। चलिए, सो आर यू रेडी फॉर स्टडीइंग अ हाउस अ होम? रेडी है सभी बच्चे? चलिए स्टार्ट करिए। What is the difference between a house and a home? बच्चों, हाउस और होम दोनों ही वर्ड का हम एक ही पर्पस से यूज करते हैं। जब भी घर की बात आती है तो हम उसे हाउस और होम बोलते हैं। बट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है हाउस और होम में? डू यू नो? नहीं बेटा, वीडियोस जो है आप राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल क्लास
वीडियो, इंग्लिश के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। आज ट्राई करके देखना, उसके बाद बताना। चलिए देखिए, डिस्कस इट विद योर पार्टनर। आप अकेले हैं, आप बैठे हैं अभी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आंसर करके मुझे बता सकते हैं कि जो पार्टनर जो हाउस और होम, टू वर्ड्स हैं, दोनों में क्या अंतर है। देन रीड द पोएम, और तब आप पोएम को पढ़ो। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? हाउस और होम, डू यू नो हाउस और होम दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं पता है? चलो, तो यहाँ पर दोनों बातें बताई गई हैं। हाउस कौन सा होता है और होम कौन सा होता है, ठीक है। वही होता है जिसमें आप रहते हो, ठीक है। समझने का थोड़ा सा फर्क है। देखिए, व्हाट इज अ हाउस? एक घर क्या होता है? व्हाट इज अ हाउस? एक घर क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। जो घर होता है वो किससे बना हुआ होता है? ब्रिक, ईंटों से, और स्टोन यानी पत्थरों से। कोई भी हाउस होता है वो किससे बना हुआ होता है? ब्रिक्स और स्टोन से बना हुआ होता है। एंड वुड, दैट्स हार्ड। और साथ में ही घर में जैसे विंडोज हैं, डोर हैं, इनमें जो अलमीराज वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसमें वुड का भी यूज होता है, लकड़ी का भी यूज होता है। तो एक जो घर होता है ईंट से, पत्थर से बना हुआ होता है, इसमें लकड़ी का भी यूज होता है। सम विंडो ग्लास, कुछ विंडोज में ग्लास लगाए जाते हैं, शीशे लगाए जाते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, एक घर में आंगन होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स होते हैं जैसे विंडोज जो हैं उनको कवर करने के लिए बाहर की साइड इस तरह से एक बनाया जाता है ना, इसे कवर करने के लिए कि पानी ऊपर से ना गिरे, है ना, जिनको आप अपने छज्जा बोलते हो। ईव्स, ईव्स क्या होते हैं? छज्जा, कंगरी, छज्जा ऐसे बोला जाता है। तो जो ईव्स है वो लगाए जाते हैं। एंड चिमनी, जो किचन होती है उसकी धुआं बाहर निकले इसके लिए उस पे ऊपर चिमनी लगाई जाती है। एंड टाइल फ्लोर्स, और जो फर्श है उस पर क्या लगाई जाती हैं? टाइल्स लगाई जाती हैं। एंड स्टुको, स्टुको होता है दीवार पर जो प्लास्टर किया जाता है ना, ईंटों से दीवार बनाकर फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है ना, वो उसे क्या बोलते हैं? स्टुको, स्टुको प्लास्टर। एंड रूफ, छत बनाई जाती है ना। एंड लोड्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे बनाए जाते हैं। तो हाउस तो क्या होता है? हाउस होता है बेटा जो एक ढांचा तैयार हो गया है, एक जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो बिल्डिंग क्या है? हाउस है, ठीक है। रहने के पर्पस से एक बिल्डिंग जो बनाई जाती है जिसमें ईंट पत्थर का यूज किया जाता है, वुड का भी यूज किया जाता है, ग्लास भी लगाए जाते हैं, टाइल्स भी लगाई जाती हैं, ईव्स छोड़े जाते हैं, चिमनी बनाई जाती है, ठीक है। और वो ऐसे करके एक बिल्डिंग जो रेडी हो जाती है वो बिल्डिंग क्या होती है? हाउस होती है। लेकिन हम उसे होम कब कहते हैं? उसे हम होम कब कहते हैं? कोई भी घर एक घर तब कहलाता है जब उसके अंदर कोई रहता है, जब उसमें कोई रहता है। सब लोग जब एक बिल्डिंग के अंदर प्यार से रहने लगते हैं तो वो हमारा घर कहलाता है, वो हमारा होम बन जाता है। सो देखिए, व्हाट इज अ होम? घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली, घर प्यार से बनता है, फैमिली परिवार से बनता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और हमारे साथ जो लोग रहते हैं आपस में मिलजुल करके इससे घर बनता है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, घर में भाई बहन होते हैं, फादर एंड मदर, मम्मा पापा होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और सारे घर में जो काम करते हैं उससे किसी का कोई
करके उस घर का काम करते हैं, ठीक है। एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से, काइंडली, विनम्रता से हम शेयर करते हैं अपनी बातों को और अपने कामों को। मम्मी परेशान हो गई है, मम्मी की हेल्प कर देते हैं, पापा की हेल्प कर देते हैं, भाई बहन आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के लिए कुछ करके हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार जताते हैं। एडजस्टमेंट जो किया जाता है, ठीक है, कोई खाने का सामान है वो कम बना है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट करके खा लेते हैं, या कोई बड़े लोग जो होते हैं वो कम खाते हैं और छोटे बच्चों को ज्यादा दे देते हैं ताकि वो सब खुश रहें। तो इस तरह से जो एडजस्टमेंट होता है ना, इससे प्यार भी बढ़ता है। यू आर ऑलवेज केयरिंग, घर वो जगह होती है जहां पर आपकी हमेशा केयर की जाती है, चाहे वो घर के बड़े हो या घर के छोटे हो, सभी को घर में केयर मिलती है। सो बच्चों समझ में आया व्हाट इज हाउस एंड व्हाट इज होम? समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर और नॉट? समझ में आ गया? ये पोएम समझ में आई आपको? व्हाट इज होम एंड हाउस? रिपीट करने की जरूरत है, दोबारा समझाऊं? समझ आ गया? ऋषु, अमित, तनुज समझ में आ गया है? प्रियांशु, चेतन, अक्षित सभी को समझ आ गया, ठीक है। इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? सो यू कैन टेल मी। समझ नहीं आया है तो बता सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगी आपको। बाकी बिल्कुल सिंपल है। हाउस एक वो बिल्डिंग होती है जो बनाई तो जाती है रहने के पर्पस से, ठीक है। एक ढांचा होती है, जो घर का एक जो ढांचा होता है जिसमें दीवारें होती हैं, खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, चिमनी होती हैं, छज्जे होते हैं, ठीक है, वो हाउस है। लेकिन वो हाउस होम कब बनता है? जब हम उसमें रहते हैं, अपने प्यार से उस घर के अंदर सभी लोगों को खुश रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो वो घर बन जाता है, ठीक है। लॉरेन एम हाली की ये पोएम है, और देखिए बच्चों कुछ इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ओके बच्चों, देखिए वर्किंग विद द पोएम, कुछ क्वेश्चन है, ये मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? क्या पोएट ने जो बात कही हाउस और होम के बारे में, क्या आप उससे एग्री हैं? आपको लगता है कि पोएट ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो भी घर ही होती है, जो लोग रहते हैं वो भी घर ही होता है। टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ब्लैंक के साथ में, तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। अ हाउस इज मेड ऑफ, हाउस किससे बनता है? इट हैज, इसमें क्या क्या होता है? अ होम इज मेड बाय, होम किससे बनता है? इट हैज, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सो सबसे पहले तो आपको बताना है कि डू यू एग्री विद द पोएट? पोएट की बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? एग्री हैं आप पोएट की बातों से? सही कहा है पोएट ने होम और हाउस के बारे में, सही डिफरेंस बताया है, सही डिफरेंस बताया। आपको क्या लगता है बताइए? ऋषु को ऐसे ही लगता है, ऋषु कहती है कि पोएट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, है ना। सो लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, डू यू एग्री with what the poet says? जो poet ने कहा, क्या आप उससे एग्री हैं?
बिल्कुल आंसर भी यही नोट कर देते हैं। आंसर यस, वी आर, यस वी एग्री, एग्री विद पोएट। हाँ, हम पोएट से एग्री हैं। ठीक है, अब आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स देख लीजिए। A house is made of, number 1, a house is made of, हाउस किससे बनता है? फटाफट से बताइए किससे बनता है हाउस? A house is made of, घर बनता है किससे? हाउस किससे बनता है? हाउस बनता है ब्रिक्स एंड स्टोन से। ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, इट हैज, इसमें होता क्या क्या है? सेकंड, इट हैज, बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर, अच्छा, स्टोन एंड वुड और लिख लेना, लकड़ी का भी यूज होता है ना। ब्रिक्स, ब्रिक्स, चलो स्टोन ही लिख लो, स्टोन ही लिख लेना। ठीक है, हाँ, इट हैज विंडो, विंडोज, डोर्स, डोर होते हैं, विंडो होती हैं, और ईव्स होते हैं, और क्या होता है? चिमनीज होती हैं, चिमनीज हो गई, फ्लोर, फर्श बना दी हमने, और क्या होता है? और होता है स्टुको, स्टुकू हो गया, और क्या होता है? रूफ, एक्सेट्रा। ठीक है, अब नंबर आता है होम का। A home is made of, होम बनता है किससे? A home is made of, किससे बनता है? होम बनता है लविंग एंड फैमिली, loving and family, family and doing for other. Doing for others. Okay? After that, फिर वो भी पूछता है it has, इसके अंदर होता क्या क्या है? तो इसमें क्या क्या होता है लिखेंगे।
It has. इसमें होता है ब्रदर, सिस्टर्स, fathers, mothers, और कौन होता है अनसेल्फिश एक्ट्स, kindly sharing, and showing and care, ये सब हो गए। वेरी गुड अनुष्का। समझ गए? A house is made of bricks and stones. It has windows, doors, eaves, chimneys, floors, stucco, roofs, etc. A home is made of loving and family and doing for others. It has brother, sister, father, mother, unselfish acts, kindly sharing and care. Very good. Those students have written, they will revise these sentences. After the sharing and care, C-A-R-E, care, sharing and care. Done? अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वर्क और करना है आपको। ये तो मैंने आपको नोट करवा दिया है और एक क्वेश्चन तो आपकी बुक में ही दिया गया है, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो है मैं आपको यहीं से बना करके दे रही हूँ, ठीक है? आपको क्वेश्चन बाय सेल्फ सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, पॉइंट आप लोग नोटबुक के पेज पर, जो ब्लैंक पेज है उस पर होमवर्क लिखो, होमवर्क, और होमवर्क में लिखो आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। आपको नाउन का काइंड बताना है, ठीक है? और मैं जिन जिन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ वो वर्ड आपको इस क्वेश्चन के नीचे
लविंग, ये तो रहने दो, लविंग ये फिर उसमें आ गया। ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, मदर्स, सेल्फिश या अनसेल्फिश, बस ये जो वर्ड मैंने टिक आउट किए हैं इन्हें आप राइट कर लीजिए। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड यू विल आइडेंटिफाई दैट विच काइंड ऑफ नाउन इज देयर। ओके, रिटर्न, हैव रिटर्न। अच्छा, अब प्लस में आपको क्या करना है, जैसे आपने यहां पर जो ब्लैंक्स फिल किए हैं अब आपको लिखना है अपने हाउस के बारे में। सो होमवर्क में ही फर्स्ट नंबर तो ये हो गया और सेकंड नंबर आपको राइट करना है, राइट a paragraph on my house या home, ठीक है, my house या my home। जिन वर्ड्स को आपने टिक आउट किया है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच काइंड ऑफ नाउन इज देयर एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ राइट करना है और टॉपिक होगा माय हाउस या माय होम। समझ में आ गया आपको? और मैं चाहती हूं कि सभी बच्चे अपना ड्रीम होम ड्रॉ भी करें। आप माय होम माय हाउस एक पैराग्राफ तो राइट करेंगे ही, साथ में ही आप सभी स्टूडेंट्स अपना एक सुंदर सा घर भी बनाएंगे। नीरज, आई एम टेलिंग द होमवर्क बेटा। बुक नहीं है, मैं बुक में से कहां बता रही हूं बच्चों। इफ यू डोंट हैव बुक्स देन वेयर आई एम गिविंग द होमवर्क बाय बुक। मैं बुक से कोई होमवर्क दे रही हूं आपको? बुक से तो होमवर्क ही नहीं दिया मैंने आपको। मैंने जो बताया है आपको कि माय होम माय हाउस पर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है तो आपको बाय सेल्फ करना है। आप अपने घर के बारे में लिखने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। और साथ में ही आपको एक सुंदर सा घर भी बनाना है। आप क्या सोचते हो आपका घर कैसा होना चाहिए, कैसा सुंदर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चों को अपना ड्रीम होम बनाना है और उसके बारे में आपको राइट भी करना है एक पैराग्राफ। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कल मैं चेक करूंगी कि किसका घर सबसे ज्यादा सुंदर है। हाँ बिल्कुल बेटा, फेयर नोटबुक में करना है, सुंदर सा घर बनाना है। अपने घर के बारे में कम से कम पैराग्राफ राइट करेंगे 7 to 10 सेंटेंसेस का, 7 to 10 सेंटेंसेस। हाँ बेटा बिल्कुल कलर करना है, बिना कलर के तो घर लगेगा ही नहीं घर, है ना। कलर भी करना है उसके अंदर। ओके चलिए, सो आज के लिए इतना ही बेटा। आप जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक्स हैं वो बच्चे
समझने लायक है, वो आपको बता दिया गया है कि एक हाउस होम कब बनता है, ठीक है। सो आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और प्लस आपको जो होमवर्क आज मैंने आपको बताया है, कुछ वर्ड्स बताए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा नाउन है और साथ में ही घर की एक सुंदर सी पिक्चर बनानी है और आपको उसके बारे में 7 to 10 लाइन्स राइट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय।